राधे राधे मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर हल्द्वानी से। आज मेरी व्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह के 6 बजे से और आज मैं पूरे अपने उत्तराखंडी परिधान में पूरे तैयार हो चुकी हूँ। और आज इस तैयार होने का रीज़न है कि आज है वट सावित्री। तो मेरा हर साल वट सावित्री का व्रत रखता है और ये पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है। तो इसी रीज़न से आज मेरा व्रत भी है और मैं जा रही हूँ अभी तैयार होने के बाद मंदिर। तो बाकी मैंने सारी पूजा सामग्री और सारी चीज़ें यहाँ पे रख के अब जा रही हूँ, क्योंकि हमारे पड़ोस वाले भी साथ में जा रहे हैं तो एक साथ हमारा साथ हो रहा है। तो अब सीधे चलते हैं, आपको मंदिर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब लोग वट सावित्री का व्रत रखते हैं और वहीं पे पूजा पाठ करते हैं। तो मैं भी वहीं को जा रही हूँ। तो मिलते हैं आपको सीधे मंदिर पे। बाकी मंदिर जाने से पहले दिखाती हूँ मैं आपको आज का मौसम। तो थोड़ी सी सुबह बारिश आने की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, ठंडा जैसा होने लग गया है। धूप तो आई अभी नहीं है, लेकिन अभी हम 6 बजे के टाइम पे मंदिर में पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भीड़ भी बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन श्रद्धालु का आना जाना यहाँ पे लगा है। और एक हमारे घर के पास वाला मंदिर है, तो यहाँ पे बड़ और पीपल का साथ में एक साथ इनका विवाह किया जाता है, क्योंकि जब भी पेड़ बड़े हो जाते हैं तो एक साथ इनको लगाया जाता है। और इसके नीचे पूजा करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि 33 कोटि देवी देवता इसी में निवास करते हैं। तो यहाँ पे विशेष करके शिव जी की ज़्यादा पूजा आराधना की जाती है। तो आज हमारे वट सावित्री की पूजा इसी में रहेगी। और इसमें जो ये पेड़ है, इसमें 7 बार यहाँ पे रक्षा धागा पूरा घुमाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो रोली होती है उसको 7 बार घुमाने से अपनी जो भी मनोकामनाएं होती हैं उसको मांगा जाता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे पूजा की, उसके बाद थोड़े से यहाँ पे फोटोग्राफी की, फिर उसके बाद हम सीधे चले गए थे शिव मंदिर पे। तो शिव मंदिर पे पूजा आराधना करने तक पंडित जी भी आ गए थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लोटा जल चढ़ाने के बाद फिर काम वाम करने लग गए हैं। तो पूजा अंदर की पूजा तो हो गई है, पंडित जी भी आ गए हैं। तो कुछ इस तरह महिलाएं यहाँ पे वट सावित्री के दिन पूजा पाठ किया जाता है। हम लोगों की मंदिर वाली पूजा भी हो गई है और हम लोगों ने फटाफट से किया, क्योंकि वहाँ पे हमारी पड़ोस वाली आंटी भी आई थी, क्योंकि हम सब लोगों ने एक साथ व्रत रखा था। तो उनने भी वहाँ पे पूजा पाठ की, फिर उसके बाद उन्हें जाना था अपने गांव। तो जल्दीबाजी में हम लोगों ने फटाफट से वहाँ पे पूजा की। लगभग 1 से 2 घंटा लगभग लग ही जाता है। 6 बजे हम गए थे, लगभग 8 बजे घर पहुँचे। उसके बाद अब घर आने के बाद अक्सी को थोड़ा सा देखा। अब हम घर की मंदिर की पूजा पाठ करने लगे हैं, क्योंकि सबसे पहले हम सुबह ही वहाँ नहा धो के चले गए थे मंदिर पे। तो मंदिर की पूजा तो हो चुकी है। अब घर में जो वट सावित्री का जो पट्टा होता है उसमें थोड़ा सा टीका वगैरह दिया बाती करने के बाद यहाँ की भी पूजा हो जाएगी। बाकी कथा वगैरह तो हमने वहाँ पढ़ ली थी। तो मैं अब घर के अंदर भी दिया जलाती हूँ और आज पूजा पाठ मेरी रहेगी, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। तो कभी मम्मी जलाती कभी मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही जना दिया बाती करता है। तो आज व्रत है तो आज मैं ही करूँगी सारी पूजा पाठ, या सिर्फ जो पूजा पाठ की तैयारी होती है। तो साथ में अक्सी को भी देखना पड़ रहा है मेरे को, मम्मी अभी नहा धो रही हैं। तो सुबह से ऐसे काम में जुट जाते हैं, तो फिर दिन कब गया पता नहीं चलता और टाइम भी बहुत कम मिलता है। कभी कभी तो ऐसे आ जाते हैं काम वाम एक साथ सुबह सुबह का, क्योंकि सुबह अंदर की साफ सफाई भी करनी पड़ती है, साथ में नाश्ता वगैरह पूजा पाठ अक्सी को देखना। तो सारी चीज़ें एक साथ हो जाने की वजह से थोड़ा व्लॉगिंग बनाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। बाकी बाद कल हमारी बैग पैकिंग होगी और परसों को हम चले जाएंगे सीधे अपने घर। तो इस वजह से अब मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। बाकी मम्मी अभी आती होगी नहा के, और अक्सी को भी देखती हूँ। तो फिर मिलेंगे आपको।
घर के अंदर की पूजा पाठ भी कर ली है, दिया बाती भी जला दिए है। अब मैं हस्बैंड जी के लिए और सासू माँ के लिए बनाती हूँ नाश्ता गर्मा गर्म, क्योंकि अभी बज चुकी हैं लगभग 10, तो हमारा सुबह का काम करने तक लगभग 10 ही बज गए हैं। तो अब गर्मा गर्म पूजा पाठ का तो हो गया, उसके बाद मैं ही फास्ट मतलब कुछ फल वगैरह ले लूँगी। बाकी तो अभी जब तक हम मंदिर की पूजा और घर की पूजा नहीं करते तब तक पानी भी नहीं पिया जाता है। तो पूजा पाठ तो हो गया, सबसे पहले पानी पीती हूँ, उसके बाद मैं सासू माँ और मेरे हस्बैंड जी के लिए बनाते हैं खाना। और हम लोगों का तो पापा तो हरिद्वार गए हैं, शाम को ही पहुँचेंगे, और पापा और मेरा रहेगा रात में ही खाना। तो अब मैं बना लेती हूँ उनके लिए खाना वगैरह। फाइनली दोस्तों अब मेरा खाना बनके भी तैयार हो चुके हैं और हस्बैंड जी लोग तो अभी खाते ही हैं। तो मैं अक्सर को थोड़ी देर बाहर पे ले जाती हूँ, क्योंकि आज मौसम ठंडा हो रहा है। सुबह के टाइम पे लगभग रात के यानी कि सुबह ही समझो, क्योंकि 1-2 बजे के टाइम पे हल्की सी बारिश आई, उसके बाद फिर बारिश रुक गई थी। लेकिन अभी आज मौसम बिल्कुल ठंडा है और दिन भर बादल लग रखे हैं, तो मौसम भी बिल्कुल गुमसुम जैसा हो रखा है आज। और बारिश आने के कगार पे है, लेकिन आई नहीं। थोड़ी बहुत होगी, फिर भी बहुत संतुष्टि है, क्योंकि इंसानों का भी संतुष्टि होती नहीं, थोड़ा हो तो फिर और ज़्यादा हो तो फिर और, तो ऐसे ही रहते हैं जब तक बाढ़ नहीं आए। तो थोड़ा बहुत आएगी है, थोड़ा ठंडा भी हो गया है, तो काफ़ी अच्छा हो गया। इंद्र देवी प्रसन्न हो गए, बाकी हमारे पूजा पाठ भी हो गया, और साथ में हमारा आज व्रत भी है। तो शाम के टाइम तक थोड़ा धूप ना हो तो फिर हम लोग थोड़ा सा शाम के टाइम पे टहलने का भी काम करते हैं। तो अभी बस फिलहाल के लिए इतना ही। सुबह पूजा पाठ करने के बाद अब मैं जा रही हूँ गाय को देने के लिए। तो गाय को देने के लिए मैंने यहाँ पे जौ के आटे का कुछ इस प्रकार बना दिया है, क्योंकि हमारे धार्मिक माना जाता है कि जब हमारे धर्मों में गाय का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, और साथ में जब कभी हमारा उपवास या अमावस्या कुछ ऐसा पड़ जाता है तो उस दिन भी गाय को देने का बहुत बड़ा पुण्य हमें मिलता है। तो वैसे तो गाय के लिए हमेशा अपने खाने से पहले 1 रोटी पहले गाय को देने का नियम है, लेकिन कभी कभी जब हमसे कभी रोज़ नहीं हो पाता है तो कभी या व्रत वगैरह या कुछ धार्मिक तिथियों के दिन हम लोग गाय को ज़रूर खिला सकते हैं। तो मैं इसको ले जाती हूँ सीधे गाय के लिए। टाइम पे धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो मैं सीधे जा रही हूँ अभी इसको गाय को देने के लिए। तो देखते हैं, गाय भी बांध रखी है नहीं है, जा रही हूँ अभी गाय को देने के लिए। हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे हमारे बगल पे गाय बांधी रहती हैं, तो अक्सर हम वहीं पे जाया करते हैं। हम लोग मतलब यानी कि पापा गोदाम पे जाया करते हैं। हम लोग घर के जो हमारे घर के नज़दीक पे जहाँ पे गाय है, तो वहाँ पे हम जाया करते हैं। यहाँ पे गाय बांध रखी है, ये देखो, यहाँ पे गाय बांधने वाला है। यहाँ पे एक भैंस है और एक गाय है, तो मैं इसको देती हूँ। क्या कर रहा, लो आराम से आराम से। ओए गिरा दिया। यहाँ पे हवा की निकासी के लिए यहाँ पे बना रखे हैं, क्योंकि खिड़कियों से बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलती हैं। तो यहाँ पे तो पर्दा जैसा लगा रखा है, बाकी उस साइड से हवा निकालने वाला बनाया है और इस साइड से पर्दे वगैरह लगाए हैं। बाकी दरवाजा तो अभी लगाया नहीं है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी अच्छी हवा आती है और ये दरवाजे का काम भी करता है गर्मियों में, इससे गर्म भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मोटा वाला पर्दा लगा रखे है। गाय को देने का काम तो हो गया है, साथ में अक्सी को भी सुला दिया है, और मम्मी लोगों ने खाना भी खा लिया है, तो बर्तन वगैरह सारे साफ कर लिए हैं। तो हम लोगों ने सुबह ही कपड़े धोते थे, लेकिन सुबह से इतना काम हबड़ा तबड़ी ऐसे हो गया था, तो छत में डालने का टाइम नहीं हुआ था। तो मैं अभी छत में जा रही हूँ, कपड़े को भी डाल के आती हूँ। साथ में हमारे थोड़े से गेहूँ ख़त्म हो रखे थे, तो उसको भी धूप में डालने हैं। तो दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो दिखाते हैं अभी दिन के टाइम पे कैसा हो रहा है। इनके करीब अभी बज चुके हैं 12, और 12 बजे के टाइम पे इतनी तेज़ धूप लग रही है। आज तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, और धूप के साथ आज बिल्कुल आसमान साफ़ हो रखा है, तो आसमान से बिल्कुल धूप ऐसे आ जा रही है नीचे, जैसा कि आग उबल रहा है। इनके करीब अभी बज चुके हैं 12, और 12 बजे के टाइम पे धूप इतनी तेज़ हो रही है, बिल्कुल बाहर निकलने जैसा हो नहीं रहा है। तो अभी मेरे कपड़े डालने थे छत पे, तो मैं कपड़े डालने भी आई थी, साथ में यहाँ पे गेहूँ भी डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हमारा आटा ख़त्म हो रखा था। और अभी हमने चावल मतलब
सॉरी गेहूं में हमें अभी दवाई वगैरह डाली नहीं है, तो उसको अभी धोना इतना आज ज़रूरी भी नहीं है। तो हम लोग अभी दवाई नहीं डाली है तो हमें धोएंगे नहीं, बिल्कुल साफ़ वाफ करने के बाद उसको सीधे चक्के पे ले जाएंगे। तो मैं पहले कपड़े डालती हूँ, उसके बाद यहाँ पे गेहूँ को डालती हूँ। और धूप इतनी तेज़ हो रही कि बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, तो ऐसे में काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं जल्दी से इसको काम निपटाती हूँ, फिर जाती हूँ नीचे, क्योंकि अक्सी अभी सो गई है तो कभी भी उठ सकती है, क्योंकि बीच बीच में उठती रहती है। और जब से उसको टीका वगैरह लगाया तो फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रखी है। तो मैं भी फटाफट से करती हूँ काम। और धूप बहुत तेज़ हो रही है, आँख भी बिल्कुल बंद हो जा रही है। और सोच सकते हैं कि काम करना कितना मुश्किल हो जा रहा होगा। और श्रमिक लोगों को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इतने तेज़ धूप में भी वो दिन भर काम कर लेते हैं। तो कभी कभी कल्पना करनी पड़ती है कि खुद हमारा शरीर कुछ ऐसे हो गया है कि धूप लगी तो बहुत ज़्यादा धूप लग जा रही है, और बारिश हुई या ठंडा हुआ तो ठंडा हो जाता है। तो अब शरीर को क्या चाहिए, कभी कभी तो खुद को या दूसरों को देख के हैरान जैसी हो जाती है। तो यहाँ पे जितने कपड़े थे मैंने सारे धो दिए हैं, क्योंकि मम्मी सुबह से कपड़े धोने में थी। आज बहुत सारे कपड़े धोए, क्योंकि कल मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं था, दिन भर बादल लगे थे तो कपड़े वैसे रह गए थे। तो आज मम्मी ने मशीन में सारे कपड़े धो दिए हैं, तो मैंने डाल भी दिए हैं। अब मैं गेहूँ का काम करती हूँ। टाइम पे सोसाइटी का माहौल भी बिल्कुल शांत जैसा होने लग गया है। धूप बहुत तेज है तो सब लोग अपने अपने घरों के अंदर हैं। और मैंने यहाँ पे कपड़े डालना और गेहूं डालने का काम तो कर लिया है। तो इस चटाई पे मैंने रखे हैं, थोड़े से इसको साफ़ करने हैं, बस इतना ही बचा है मम्मी का। और उस चादर पर रख रखे हैं मैंने, जो मम्मी ने बिल्कुल साफ़ कर दिए थे, क्योंकि इस बार इसको हमने धोया नहीं, क्योंकि इसमें हमने अभी दवाई वगैरह का प्रयोग नहीं किया है। तो जब हम उसमें ड्रम में दवाई वगैरह डालते हैं तो फिर धोना ज़रूरी रह जाता है। तो ये काम तो पूरा हो गया। और धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, मेरे तो सर दर्द भी होने लग गए है, क्योंकि इतना तेज़ हमने आजकल आदत नहीं है सर से धूप में जाने की। तो यहाँ पे तो काम मैंने कर लिया है। कभी कभी हवा चल रही है, लेकिन अभी धूप बहुत तेज़ है तो मैं जाती हूँ।